हेलो फ्रेंड्स, इनविटेशन स्वीकार कीजिए। आजकल चल रहा है मेरा मायका ब्लॉग और देख रहे हैं आप मेरे भतीजे की शादी। तो ये है शादी का कार्ड का इनविटेशन मैं आप सबको भी भेज रही हूँ। आप सब लोग भी चलिए हमारे साथ बारात में शामिल हो जाइए। प्रीवियस ब्लॉग जो मेरे देख रहे हैं उन सबको पता है मेरा मायका ब्लॉग चल रहा है और उसमें चल रही मेरे भतीजे की शादी। तो अभी जो प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा हल्दी मेहंदी और सारी पूजा वगैरह, और फिर आगे की जो तैयारियां थी वो बारात के लिए हो गई। तो शहनाई वगैरह बिल्कुल बज चुकी है, बैंड बज रहे हैं और खूब हम लोग नाच गा कर इंजॉय करें। तो सोचा आपको भी इनवाइट करती हूँ और ले चलती हूँ अपने साथ बारात में। डोली बारात लेकर हम लोग बारात लेकर जाने वाले हैं। शुभ विवाह का बहुत ही पावन अवसर है और सारे लोग मिलकर खूब खुशियाँ मना रहे हैं। तो आपको भी इन्वाइट करती हूँ, चलिए मेरे साथ। प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग दूल्हे को जो है वो सजा रहे हैं। दूल्हा सज के आंखों में काजल लगा दिया है मैंने। और अब ये दूल्हा जो है हमारा वो कुआं पूजने के लिए जो जाते हैं ना, पहले मंदिर आए हैं और वहीं पर कुआं पूज रहे हैं सिंबल के तौर पर। ये हमारी भाभी जो है वो बैठी हुई है नीचे, कहते हैं ना कुएं में पैर लटका कर माँ बैठती है। फिर बेटा जो है उसके चारों तरफ फेरे लेकर उसको उठाता है और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये, बहुत ज़्यादा। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाते समय माँ अपना आंचल करके बच्चे को फिर से दूध पिलाती है और उससे वादा लेती है कि मेरे दूध का जो है वो कर्ज है तुम पर, उसका फ़र्ज अदा करना। और दूल्हा माँ से वादा करता है और उसके बाद हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुँचते। और यहाँ पर डीजे वाला एक से एक मस्त सॉन्ग बजा रहा था। आप देख ही सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो कैसे डांस करने में मस्त हैं, बढ़िया। बारात के पीछे पीछे चल रही थी दूल्हे की कार, खूब सजी हुई थी कार। और छोटे छोटे बच्चे और एक आध लोग जो उनके साथ नहीं चल सकते थे बारात में, वो लोग दूल्हे के साथ बैठे हुए थे गाड़ी में। पीछे से वो लोग डांस वगैरह देख रहे थे। और ये भाभी लोग और ये बच्चे सब देखो कितना बढ़िया मस्ती में झूम रहे हैं। बहुत मज़ा आ रही थी सबको, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी चाह रहे थे कि खूब डांस किया जाए और ऑब्वियसली मौका ही ऐसा होता है कि सबका मन करता है। और फिर घर की बारात हो तो क्या कहने, लोग बाहर की बारातों में जाते खूब डांस करते हैं, घर की बारात में तो क्या कहने। तो चलिए हमारे साथ आप भी भांगड़ा कीजिए थोड़ा सा। और नाचते गाते हम सभी बाराती बिल्कुल मेन गेट पर पहुंच गए हैं, जहां पर स्वागत करने के लिए वो लोग फूल माला लेकर खड़े हुए हैं बारातियों का। तो अब होगा बारातियों का स्वागत और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अंदर। बहुत भव्य डेकोरेशन था, देखिए बहुत सुंदर लग रहा। तो चलिए अंदर चलते हैं और ये आ चुकी है अब हमारी दुल्हन। बहुत शानदार एंट्री थी हमारी दुल्हन की। जो फूलों की चादर होती है जो भाई लोग पकड़ कर लेकर आते हैं दुल्हन के ऊपर, वो बहुत ही सुंदर बनाई गई थी, बहुत ही प्यारी बनी थी। और दुल्हन भी हमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप जो था वो बहुत मॉडर्नाइज ढंग से किया गया था। ज्वेलरी जो थी वो दुल्हन की बहुत ज़्यादा यूनिक थी और लहंगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था उनके ऊपर। मोस्टली क्या होता है दुल्हन रेड कलर का लहंगा पहनती हैं, बट ये हमारी दुल्हन जो थी उन्होंने रेड के साथ ग्रीन और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो करके पहना हुआ था। नीचे जो लहंगे में वर्क था ग्रीन और येलो का, वो आगे अभी आप पिक्स में देखेंगे तो समझेंगे।
और यहाँ पर जब दुल्हन स्टेज के पास पहुँच गई ना, तो फोटोग्राफर दूल्हे को लेकर आया है और वो बोल रहे हैं भैया से कि आप दुल्हन का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज तक लेकर आइए।
और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बारात में जी भर के डांस मस्ती धमाल हो रहा है, बिल्कुल कोई थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये था मेरा आज का लुक। मैंने पहना है येलो लहंगा राजस्थानी प्रिंट का और रेड चुन्नी और ग्रीन ब्लाउज के साथ कैरी की है ज्वेलरी। और रात को अब ये फेरों का समय, मंडप में जब दुल्हन के फेरे वगैरह होते हैं, मैंने साड़ी चेंज कर ली है। ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, ज्वेलरी नहीं चेंज की है क्योंकि मैच कर रही थी साड़ी के साथ और बाल वगैरह बनाने का मौका नहीं मिला। और ये दूल्हा दुल्हन के फेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो सारा जो रियायती भाई को दुल्हन के ससुराल से वो दी गई है। तो भाई जो है उसको स्वीकार करके फिर जो है दुल्हन के हाथ में लावा डालता है। वो लावा जो हम लोग भुजवा के यहाँ मांगने गए थे ना, लेकर आते, वही वाला लावा ससुराल से आता है। तो दुल्हन का भाई दुल्हन के हाथ में डालता है और एक एक फेरा होता जाता है। आप लोगों के यहाँ ये वाली रस्म कैसे होती है प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट्स करके। और हमारे यहाँ तो ये देखिए एक एक फेरा लेगा दूल्हा और फिर ले जाकर जब रुकेंगे वहाँ पर खड़े होकर दूल्हा दुल्हन, तो फिर भाई हाथ में लावा डालता है। और नावन जो है वो लावा धान का सूप में लिए खड़ी रहती है। देखिए दूल्हा थोड़ा थोड़ा सा गिराता जाता है और भाई फिर देता जाता है। तो इस तरह से ये देखिए लास्ट में पूरा लावा जो है सूप से वो दुल्हन के हाथ पे छोड़ दिया गया है। अब ऐसा करो भैया, मोर अपना ले लो। ये दुल्हन के भैया हैं बड़े वाले। और फिर इस तरह अब आगे लड़का हो गया है फेरों में। पहले लड़की आगे चलती है, लड़का पीछे होता है और फिर लड़का आगे हो जाता है, यानी दूल्हा आगे हो जाता है और दुल्हन फिर उसके साथ पीछे हो जाती है। तो ये फाइनल वाले फेरे जो होते हैं वो ले रहे हैं हमारे दूल्हा दुल्हन। और फोटोग्राफर बहुत परेशान करते हैं दूल्हा दुल्हन को। फिर सारा लावा गिर जाने के बाद दूल्हे को लोढ़े से अपने पैर से पूरे लावे को खिसकाना होता है। तो हमारे दूल्हे राजा ने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया लोढ़े को और पूरा मतलब एक बार में खिसक जाना होता है। उसके बाद अब ये सिंदूरदान की रस्म। तो भाभी जो है दुल्हन की वो अपनी मांग से सिंदूर लेकर दुल्हन की मांग में देती हैं। ये बहुत ही प्यारी रस्म है जो हम लोग के यहाँ होती है। और भाभी के सिंदूरदान के बाद फिर पति जो है सिंदूरदान करता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो रस्म है उसमें ये है कि पहले पति सिंदूर देता है, सबसे पहले धोबन देती है, फिर पति सिंदूर देता है, उसके बाद भाभी देती है। और धोबन जो देती है वो मांग भर के नहीं देती है, वो मांग के शुरुआत में ही ज़रा सा लगाती है और दूल्हे के देने के बाद फिर भाभी देती है। बट हमारी दुल्हन के यहाँ रिवाज था कि भाभी पहले सिंदूरदान करती है पूरा, उसके बाद फिर दूल्हा सिंदूर देता है। तो ये अब हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और ये जो पीला सिंदूर भरा जाता है मांग में, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है उस समय दुल्हन की मांग पे। एकदम से जैसे ना चेहरा खिल जाता है दुल्हन का। और हमारी बहुरानी भी बिल्कुल खिल उठी हैं। बहुत लवली मोमेंट थे जो कैप्चर करना तो बनता ही था। सबकी शादियों के ये यादगार पल होते हैं। और खूब ढेर सारा भर भर के पंडित जी सिंदूरदान करने को बोल रहे हैं। दूल्हे के सिंदूरदान के बाद फिर दुल्हन से दूल्हे को तिलक करा रहे पंडित जी। और अब ये लास्ट में महावर वगैरह नाउन ने लगा दिया है। और भाभी द्वारा ही हमारे यहाँ बिछिया और अंगूठा पहनाने की रस्म होती है। दुल्हन को भाभी लाती है बिछिया और अंगूठा वगैरह और वो जो दुल्हन होती है उसको पहनाती। तो ये हमारी दुल्हन की भाभी हैं। अभी आपने देखा था इन्होंने सिंदूर भी दिया था। और सिंदूर दान देना और बिछिया पहनाने के बदले में भी भाभी को दुल्हन के ससुराल की तरफ से साड़ी वगैरह आती है। तो यहाँ भी भाभी जी को साड़ी और नेक वगैरह दिया गया है। और जयमाल के बाद हमारे फोटोग्राफर भैया ने दूल्हा दुल्हन के खूब ढेर सारे पोज बनवाए। और देख लीजिए साथ में हंसते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दूल्हा और दुल्हन। ये देखिए लहंगा, जैसा मैंने बताया था ना, लहंगे में नीचे जो येलो और ग्रीन का वर्क हो रखा था वो बहुत डिफरेंट लुक दे रहा था, बहुत सुंदर। जो ज्वेलरी कैरी करी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप सबको कैसी लगी हमारे दूल्हा दुल्हन की जोड़ी और मेरा लुक कैसा लगा, सभी लोगों के लुक कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नए आए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पहले से देख रहे हो भर कर कमेंट्स दीजिए। तो सुबह का माहौल जो था विदाई का वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, तो मैं वो सीन जो है शूट नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, चलिए हंसी खुशी लेकर चलते हैं दुल्हन को उनकी ससुराल, करते हैं जोरदार वेलकम और आपको दिखाते हैं उनका वेलकम और उनकी रिसेप्शन पार्टी। तो